आई थिंक तो कनेक्शन नहीं आ गई आवाज। ठीक है, अब आ रही है। ओके जी। ये सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल फॉर प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन। उसके बाद हैश इंक्लूड कौन आया कंसोल इनपुट एंड आउटपुट गेट ch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए। और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है दैट इज वाइड मेन फंक्शन होता है। और उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी के अंदर आपने कितने वेरिएबल लेने हैं ये हमने लॉजिक डिजाइन किया है। n वेरिएबल है, उसके बाद a वेरिएबल है, दो वेरिएबल यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, एक n है दूसरा a है, और एक एक्सप्रेशन हम यूज कर लेंगे n क्रॉस a। दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे टेबल वाले प्रोग्राम में, n फॉर द नंबर और a फॉर लूप वेरिएबल काउंटर वेरिएबल। उसके बाद CLR क्लियर स्क्रीन, ये फंक्शन आपकी स्क्रीन को क्लियर करता है। अगर आप टर्बो का कंपाइलर इस्तेमाल करें जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है और हैंडबुक्स के अंदर भी है, बुक्स के अंदर भी गिवन है, तो उसी को स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जितने प्रोग्राम करेंगे बिकॉज पेपर में ये कैटेगरी का प्रोग्राम आना है, इसको आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे पेपर में आएगा जी। उसके बाद इनपुट लेना है प्रोग्राम का पहला हिस्सा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। पहले जो हमने लूप वाले प्रोग्राम किए उसमें सिर्फ ये था कि प्रिंट अ सीरीज फ्रॉम 1 to 10, प्रिंट अ सीरीज फ्रॉम 10 to 1, प्रिंट फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, देयर सम, देयर प्रोडक्ट। तो वो सिंपल डायरेक्टली लूप चल जाती है वेरिएबल डेक्लेरेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया कि एक नंबर इनपुट करें और उस नंबर का टेबल प्रिंट करें। तो यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है। चैप्टर 10 की बात हो रही है, हमने पढ़ा था कि प्रिंटफ फंक्शन मैसेज देगा और स्कैनर फंक्शन आपसे डाटा रीड करेगा। प्रिंटफ लिखेगा स्क्रीन पे एंटर एनी नंबर, मैसेज लिखा आएगा, और स्कैनर फॉर पर्सन डी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा और वेरिएबल एन में स्टोर करेगा एड्रेस और प्रिंटर को इस्तेमाल करके। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं हर उस प्रोग्राम में जहां पे लिखा होगा इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, उसके बाद उस नंबर का कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, टेबल प्रिंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल प्रिंट कर सकते हैं, उस टेबल उस नंबर के फैक्टर प्रिंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल कैटेगरी के प्रोग्राम इसमें आएंगे। इनपुट अ नंबर तक हमारा प्रोग्राम सेम होगा। तो एक नंबर इनपुट करने के लिए फिर क्या यूज करना होगा, प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन कंसेक्टिवली। जी सबसे पहले प्रिंटफ मैसेज देगा फॉर द यूजर एंटर एनी नंबर, इक्वल साइन डबल कोट क्लोज एंड पे सेमीकोलन, लास्ट पे स्कैनर डबल कोट्स के अंदर पर्सन डी डबल कोट क्लोज कॉमा एड्रेस ऑपरेटर और एन सेमीकोलन। यहाँ तक हमें इनपुट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद टेबल का लॉजिक है जी फ्रॉम द यूजर, यहाँ तक हो गया। स्क्रीन से डाटा ले लिया गया कीबोर्ड से स्कैनर फंक्शन के दिए, और जिससे रिलेटेड ये दोनों फंक्शन किसके अंदर डिफाइंड है, stdio स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट से उठाए हमने। उसके बाद एक एमसीक्यू जाता है कि कौन आया हो हेडर फाइल गेट ch का या गेट ch का, दो फंक्शन पढ़ाए थे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर चैप्टर नंबर 10 के लास्ट पे। गेट ch और गेट ch फंक्शन जो है वो किसमें डिफाइंड है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट के अंदर। ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आया हुआ है, इसलिए मैंने कौन आया ऐड करवाया। ठीक है अच्छी। उसके बाद फिर लूप है, नंबर आ गया, आप उस नंबर का टेबल प्रिंट करना शुरू करते हैं। अब प्रॉपर लॉजिक की तरफ आते हैं कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो किया जाएगा। जी फॉर लूप स्टार्ट वेरिएबल हम कहाँ से लेंगे, ए, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है काउंटर वेरिएबल। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से होना है ये हमें प्रोग्राम से पता चलेगा, जो हमने लॉजिक डिफाइन किया 1 से लूप स्टार्ट हो रही है और 10 तक जा रही है। तो 1 उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 10 और a प्लस प्लस, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली है प्रिंट एफ वाली, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी है। तो प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर सबसे पहले हमने एक नंबर प्रिंट करना है। जब भी नंबर या किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, परसेंट डी। उसके बाद वैल्यू जब प्रिंट हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या प्रिंट होना है, क्रॉस। तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर से एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। जब भी वैल्यू प्रिंट करनी है देन आपने परसेंट डी, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, दैट्स व्हाई परसेंट डी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इक्वल साइन एज इट इज लिख देना है।
और देन फिर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करवानी जो कि इंटीजर टाइप की ही होगी, बिकॉज दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर टाइप को प्रिंट करने के लिए अगेन परसेंट डी, दोबारा से पहले नंबर पे परसेंट डी इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर क्रॉस, उसके बाद फिर परसेंट डी इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर इक्वल साइन, फिर परसेंट डी इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, और यहाँ पे फिर बैक स्लैश एन हो जाएगा जो कि कर्सर को न्यू लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। जी यहाँ पे आके सबसे पहले क्या आएगा, किस वेरिएबल की वैल्यू एन की प्रिंट करनी है पहले परसेंट डी ने, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट करनी है दूसरे परसेंट डी ने, और फिर तीसरी वैल्यू एन क्रॉस ए, दैट इज एन एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि ए और एन को मल्टीप्लाई करेगा और जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू थर्ड परसेंट डी प्रिंट कर देगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट गेट कैरेक्टर का फंक्शन, गेट सी एच जो आउटपुट दिखाता है टर्बो कंपाइलर के अंदर, और क्लियर स्क्रीन उस वाली स्क्रीन को क्लियर करता है, साफ करता है। कोड ब्लॉक या डेव के अंदर अगर हम करें तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन हर दफा क्लियर हो जाती है, ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी, और आउटपुट पे स्टे भी करती है, ये भी उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी आउटपुट दिखाती है। लेकिन अगर हम टर्बो को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको खुद से गेट सी एच लिख के वहां पे आउटपुट स्क्रीन को देखना होगा। यूजर स्क्रीन पे स्टे करने के लिए गेट सी एच फंक्शन रिक्वायर्ड है, जो आउटपुट पे स्टे करवाएगा, आउटपुट दिखाएगा। और गेट कैरेक्टर एक कैरेक्टर लेगा, जब आप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप दोबारा कोड विंडो के अंदर आ जाएंगे। जी आप इसको जरा एवेल्युएट करके देख लेते हैं। और सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, एक का नाम n है, दूसरे वेरिएबल का नाम a है। n को मेमोरी में स्पेस मिल गई, उसके बाद a को मेमोरी में स्पेस मिल गई। प्रिंटफ ने मैसेज दिया स्क्रीन पे कि कोई नंबर एंटर करें, लेट्स से ये हमारी मॉनिटर स्क्रीन है। जी उसके बाद यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, क्या, एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर, ठीक है। उसके बाद आप कोई नंबर इनपुट कर देंगे कीबोर्ड से, कि स्कैनफ फंक्शन लेगा और वेरिएबल एन में स्टोर कर देगा। सपोज कर लेंगे आपने इनपुट कर दिया 2, अब 2 कहाँ पे स्टोर हो गया, वेरिएबल एन में स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया कंट्रोल फॉर, कीवर्ड देखा उसने तो प्रोग्राम को पता चला कि यहाँ पे कोई लूप चलेगी। ए को इनिशियलाइज किया गया फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1, दैट इज इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ फॉर लूप, उसने ए में 1 स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सेकेंड पार्ट कौन सा चलता है, कंडीशन को चेक किया जाता है। अब ए छोटा है या बराबर है 10 के, ए छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे उसकी बॉडी है, एक स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करेगी लूप। परसेंट डी इसके पास जाएगा, फर्स्ट स्पेसिफायर फर्स्ट आर्गुमेंट के पास जाएगा जो कि n है, n की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, वेरिएबल n की वैल्यू। उसके बाद क्रॉस प्रिंट होगा एज इट इज, मल्टीप्लाई का निशान। उसके बाद परसेंट डी, सेकेंड आर्गुमेंट के पास जाएगा, और सेकेंड आर्गुमेंट कौन सा, हमारा वेरिएबल ए में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल साइन प्रिंट होगा जो कि एज इट इज है, इक्वल साइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट परसेंट डी थर्ड आर्गुमेंट के पास जाएगा जो कि एक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल एन में क्या पड़ा हुआ है 2, वेरिएबल ए में क्या पड़ा हुआ है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर जो है वो यहाँ पे लाके परसेंट डी प्रिंट कर देगा, दैट विल बी 2। बैकस्लैश एन चलेगा तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टेटमेंट को चलाने के बाद इंक्रीमेंट पार्ट के पास, तो ए में 1 का इजाफा हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सेकेंड टाइम यही कहानी, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, आके प्रिंट करेगा पहले किसकी वैल्यू
n की वैल्यू जो कि 2 ही रहेगी। उसके बाद क्रॉस का निशान प्रिंट होगा, a की वैल्यू जो 2 हो चुकी है वो प्रिंट होगी। उसके बाद इक्वल साइन आएगा। नेक्स्ट 2 क्रॉस 2 आंसर क्या आएगा, 4 प्रिंट करेगा थर्ड परसेंट डी, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा, मतलब आगे, और 10 टाइम्स ये लूप चलेगी इक्वल टू 10 तक, इस तरह टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं ब्लॉक के अंदर। जी, सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करना है। मैं शेयर कर देता हूँ इसकी आउटपुट स्क्रीन। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपने। उसके बाद सी का प्रोग्राम बनाना है, सी प्लस प्लस का नहीं हम कर रहे, और यहाँ पे नाम रख लें टेबल लूप। ओके नेक्स्ट। उसके बाद फिनिश कर दें तो आपके सामने इसका आईडी खुलेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको यूज करके हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, और एसटीडी या हमें अंडर फाइल रिक्वायर्ड है वो हम यूज कर लेंगे। इसमें इंटीजर को खत्म करके हम वाइड लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न को खत्म कर देते हैं बिकॉज इंटीजर हमने खत्म कर दिया। जी, यहाँ पे सबसे पहले हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। टेबल वाले प्रोग्राम में 2 वेरिएबल हमने लिए, एक वेरिएबल n लिया फॉर द नंबर जो इनपुट करवाना है, एक लूप वेरिएबल a लिया जो कि काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर एंटर एनी नंबर इक्वल साइन और लास्ट में सेमीकोलन। स्कैनफ फंक्शन के अंदर डबल कोट में %d, उसके बाद कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर और n, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हो गया कि इनपुट। इसके बाद फॉर लूप हमने यूज करनी है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1, उसके बाद a लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 10 और a प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट में प्रिंट एफ हम लिखेंगे जो कि हम खुद बनाना सीख रहे हैं। अगर आपने लाइन आपको याद हो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, तो वहां से आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और ये लाइन हर बच्चे को याद होती है। सबसे पहले 5 प्रिंट करना है किसी वेरिएबल की वैल्यू, तो %d, के बाद क्रॉस, फिर %d इक्वल साइन, उसके बाद %d और \n। ठीक है। नेक्स्ट में कॉमा है, कॉमा के बाद n है वेरिएबल, उसके बाद a वेरिएबल है, और उसके बाद n क्रॉस a वेरिएबल है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और इसके आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं कि क्या डिमांड करता है। जी, मैसेज आ रहा है एंटर नंबर। आप एक नंबर एंटर कर देंगे, लाइक आपने 5 इनपुट कर दिया, और देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, और अप टू 50 इसने प्रिंट कर दिया। इसको आप 20 तक भी लेके जा सकते हैं, 20 तक लूप आप चला दें। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम, टेबल का एक नंबर आपने इनपुट करना और उसका टेबल प्रिंट करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक की तरफ चलते हैं जो कि फैक्टर ऑफ अ नंबर है। टारगेट क्या, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम that input a number from the user